जय हिंद दोस्तों। अभी बहुत ट्रेंडिंग न्यूज़ चल रहा है। चुनाव का मौका है और प्रधानमंत्री बनने के होड़ में राहुल गांधी जी अग्रसर है, ऐसा प्रतीत हो रहा है लोगों के बीच में। क्या जातीय जनगणना उतना ही आवश्यक है जितना ज़ोरों से कांग्रेस पार्टी बोल रही है? आइए देखते हैं जातीय जनगणना की एक छोटी सी क्लिप, जिस मुद्दे के वजह से वाकई में लगता है कि क्या जातीय जनगणना ज़रूरी है इस देश के लिए, इस देश के भविष्य के लिए। आइए देखते हैं कि राहुल जी क्या बोलते हैं। थोड़ा पास आ जाएंगे, हाँ थोड़ा करीब हो जाए। हमने आपके आने से पहले आपस में कुछ सवाल साझे किए हैं, आपके सामने रखेंगे। तो एक तो ये सवाल आया कि इस देश में रिजर्वेशन को बड़ा बदनाम किया गया, ये कोटे वाले हैं, ये भीमटे हैं, ये लायक नहीं है, मेरिटोरियस नहीं है। हमारे दिल में, हमारे सब लोगों के दिल में ये है कि ये बात झूठी है, काबिलियत में कोई कमी नहीं है, ये हकदारी और भागीदारी का मामला है। उस पर थोड़ी सी आपकी हम रोशनी चाहेंगे। और इसी तरह जाति जनगणना से थोड़ा सवाल है और हमें ये मन में आता है कि वो केवल रिजर्वेशन की कहानी है या इससे आगे की कोई कहानी है जाति जनगणना में। हमें लगता है कि आपके बातों में कुछ नई बात हमें कई बार महसूस होती है, इसको बढ़ाने की जरूरत है। सबसे जरूरी जिस चीज को मेरिट कहा जाता है उसका निर्णय कौन लेता है। मैं आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ। बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट हुआ अमेरिका में। जैसे हमारी आईआईटीज होती हैं, उनका जो टॉप एग्जाम होता है उसको एसएटी कहते हैं। और जब एसएटी पहले लागू हुआ तो एक अजीब सी चीज आई कि जो अमेरिका में गोरे थे वो सब टॉप कर रहे थे और जो काले चमड़ी वाले थे वो इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, और वो जो स्पेनिश बोलते हैं वो भी इतना अच्छा नहीं कर रहे थे। तो पहले क्या बोला, पहले जो उनके बड़े बड़े एकेडमिक्स थे उन्होंने बोला देखो ये जो है ना, ये जो काले हैं और ये जो स्पेनिश बोलने वाले लैटिन अमेरिकन हैं, ये इतने मेरिटोरियस नहीं है, इनको मतलब वो बात समझ नहीं आ रही है, इनकी कैपेबिलिटी कम। और ये काफी सालों चला। फिर एक आदमी ने क्या किया, एक प्रोफेसर ने, उसने कहा एक चीज चेक करता हूँ, जो पेपर लिख के गए थे ना उन्होंने वो पेपर कालों से लिखवा दिए। सिर्फ उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं, पेपर कालों से लिखवा देते हैं और फिर वो एग्जाम दे देते हैं। पता क्या हुआ, गोरे सब फेल हो गए। मतलब जो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है वही मेरिट डिसाइड कर रहा है। अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे होगे। तो ये कहना कि भैया ये मेरिट से आया, ये मेरिट से नहीं, सवाल में है भैया वो जो ऊपर बैठा है वो कौन, वो पहले मुझे बताओ। अब अगर आप मुझे कह रहे हो कि आईआईटी का जो एग्जाम लिख रहे हैं वो सारे के सारे अपर कास्ट के हैं और दलित फेल हो रहे हैं, तो फिर एक काम करो, दलितों से लिखवा के दिखाओ। नहीं करते। जाति जनगणना क्या है, जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं, उनकी तो आवाज ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं है, तो कैसे होगा। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है, दूसरे नंबर पे कौन कहाँ है, मतलब ब्यूरोक्रेसी में कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, और उसके बाद क्या होगा। मैं खुल के बोलूं तो ये जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। आपका क्या रोल था आजादी में, क्या रोल था उससे पहले, क्या था आपने, मतलब आपकी हजारों साल की हिस्ट्री है वो सब गायब कर दी। और जिसकी हिस्ट्री चली गई फिर वो भविष्य की कैसे बात कर सकते। 21वीं सदी है, डेटा का जमाना है, डेटा से कोई लड़ नहीं सकता। मैंने डेटा रख दिया कि भैया जाति जनगणना का डेटा है, ये लो भैया, 90 ब्यूरोक्रेट है, एक दलित बैठा है, एक आदिवासी बैठा है, इनका कोई हक नहीं है, बैठे हुए चुप बैठे हुए कोने में, डेटा से पता लग जाएगा। और जाति जनगणना मतलब डेटा का बस वो ऐसा जाएगा, सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी भागीदारी इतनी। मैं मतलब सिस्टम के अंदर से आता हूँ, आपने अंदर से नहीं देखा, कितना अन्याय हो रहा है मुझे दिख रहा है, मैं जानता हूँ। तो ये लड़ाई है। और जाति जनगणना सिर्फ जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ आबादी का नहीं है। तो एक सवाल ये है कि भैया कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, आपकी बात कैसे पहुंच सकती है। मतलब दलितों की बात मीडिया में कोई कर ही नहीं सकता, पिछड़ों की बात कोई कर ही नहीं सकता,
आजकल हम देखते हैं, कहते हैं भैया मीडिया न्यूट्रल है। मीडिया न्यूट्रल नहीं है। मीडिया दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़ों के खिलाफ है। ये क्लियर होना चाहिए। पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को पता होना चाहिए ये जो हम देख रहे हैं ये हमारा नहीं है। तो ये मेरी थिंकिंग है। और एक और बात मैं आपको कहूँ, ये जो पिछड़ा शब्द है ना, ये अच्छा शब्द नहीं। ये अदर, बैकवर्ड कास्ट, पिछड़ा, ये नहीं। आप इस देश के फाउंडेशन हो। ये देश, ये आप लोग चलाते हो। ये कहना कि भैया ये दूसरी पिछड़ी जातियां, इसका क्या मतलब? आप प्रोड्यूसर क्लास हो। जो हिंदुस्तान में प्रोडक्शन होता है वो आप करते हो। भोजन आप देते हो, ये बनाया आपने, ये सब आपने बनाया, ये इमारतें आपने बनाई। तो आपको ये जो आपकी हिस्ट्री है, जो एक्चुअली हिंदुस्तान की सच्ची, प्रधानी लेवल से, फिर एमएलए लेवल से, फिर एमपी लेवल से, फिर जाके बनेगी। मगर मैं चाहता हूं कि कम से कम 50% चीफ मिनिस्टर महिला हो। आज एक है। एक निवेदन था, आपने इस पूरे देश में हम लोग सारी संप्रदाय के लोग हैं, सारी जाति के, हम चाहते हैं आप हाथ बढ़ाएं और हम आपका हाथ, सर ऐसे सब लोग हाथ बढ़ाएं। तो आप लोगों ने देखा कि वाकई में जाति जनगणना इतनी ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी है? मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों बताएं कमेंट करके कि आपको क्या लगता है कि जाति जनगणना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल में पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।